बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में हम टेस्ट ट्यूब से पैदा होने वाले बच्चे के जो अहकामात हैं उस पर बहस करेंगे। टेस्ट ट्यूब के सिलसिले में मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। मसलन, क्या नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए ये तरीक़ाकार दुरुस्त है या नहीं। नंबर 2, क्या इसकी वजह से नसब साबित होता है। नंबर 3, क्या इसकी वजह से हुर्मत निकाह और पर्दा वारा के अहकाम साबित होंगे। नंबर 4, क्या किसी अजनबी मर्द के मादे का इस्तेमाल किया गया हो तो उसका शुमार ज़िना में होगा या नहीं। तो इन चारों सवालों के जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के सेशन में दिए जाएंगे। जहाँ तक पहले सवाल का जवाब है तो शरीयत का उसूल ये है कि इंसानी जिस्म से उसी अंदाज से काम लिया जाए कि जो फितरत और इंसानी तबीयत का तकाजा है। किसी गैर मामूली और नागज़ीर वजूहात की बिना पर ऐसा हो कि जब इंसान मुश्किल में हो जाए तो उसके लिए गुंजाइश तो बनती है। मसलन, ग़िज़ा इंसान नहीं खा सकता, मुश्किल है, हल्क से नीचे नहीं उतरती है, तो अगर किसी ट्यूब के ज़रिए उसको दे दी जाए तो ये जायज़ होगी, इसलिए कि ग़िज़ा इंसानी जिस्म का नागज़ीर हिस्सा है। अगर वो नहीं खाएगा तो उसकी वजह से उसकी वफ़ात हो सकती है। लेकिन चूँकि ये जो मज़कूरा मसला है ये कोई नागज़ीर मसला नहीं है और ना ही ये कोई इतनी बड़ी ज़रूरत है, वो इसलिए कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है। एक से नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथे कहीं से भी रब ताला दे सकता है। चूँकि अल्लाह के इख्तियार में है, तो जब जो चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है तो उसमें इंसानी जो है ना कोई ऐसी कोई चीज़ इख्तियार करना जो रब ताला के यहाँ दुरुस्त ना हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इसे नसब साबित होता है। तो जी हाँ, अगर बिलफर्ज कोई बंदा टेस्ट ट्यूब के ज़रिए बच्चा पैदा कर लेता है तो उसको तौलीद मुकम्मल कर दिया जाता है तो नसब भी साबित होगा, विरासत और ज़ात वगैरह के अहकामात भी साबित होंगे। और तीसरा सवाल कि क्या इसकी वजह से हुर्मत निकाह और पर्दा वगैरह के अहकाम साबित होंगे। तो जी हाँ, इसकी वजह से हुर्मत नसब का हुक्म भी साबित हो जाएगा, यानी माँ, बाप, दादी, नानी वगैरह का सिलसिला ठीक इसी तरह हराम हो जाएगा जिस तरह के फितरी तनासुर की वजह से होता है। और पर्दा वगैरह की भी अहकाम भी बिल्कुल उसी तरह होंगे। और चौथा सवाल, अगर किसी अजनबी मर्द के मादे का इस्तेमाल किया गया तो उसका शुमार ज़िना में होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर टेस्ट ट्यूब में किसी अजनबी बंदे का मादा इस्तेमाल किया गया है तो वो ज़िना ही शुमार होगा और यह अमल दुरुस्त नहीं होगा। इस तरह अगर आपको और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आप ही के किसी सवाल का जवाब होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।